ध्यान दो बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में टॉपिक चल रहा है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को इंडिकेट करते हैं या तो एल बार से या तो जे बार से। ओके, जो पॉपुलर वे है वो है एल बार। पॉपुलर क्या है? एल बार। जे बार कुछ किताबों में आपको, चंद किताबों में मिलेगा, तो कभी हो सकता है सवाल वॉल में भी दे दे आपको जे बार। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जे बार है क्या, है कि नहीं। जे का अपना अपना महत्व है। जे बार का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। अब ध्यान दो बच्चों, हमने एक चीज पढ़ी थी, उसको हम बोले थे टॉर्क। टॉर्क का मतलब क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स। और टॉर्क जो कि उल्टा जे है बच्चों, इसको अपन बोले थे आर बार क्रॉस एफ बार, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर बार एंड एफ बार। व्हाट इज आर बार? आर्म लेंथ। व्हाट इज एफ बार? परपेंडिकुलर फोर्स, है कि नहीं। अच्छा ध्यान दो बच्चों, हमने बोला जैसे टॉर्क, जिसको हमने कहा मोमेंट ऑफ फोर्स, वो होता है आर बार क्रॉस एफ बार, वैसे ही ये जो एंगुलर मोमेंटम है, जिसको आप एल बार या फिर जे बार से इंडिकेट करोगे, उसको बोला जाता है बच्चों मोमेंट। क्या बोला जाता है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। क्या बोला जाता है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। और ये अगर मोमेंट ऑफ फोर्स है, जिसको हमने कहा आर बार क्रॉस एफ बार, ये अगर मोमेंट ऑफ फोर्स है, जिसको हमने कहा आर बार क्रॉस एफ बार, तो ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अब सवाल है मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम होता है बच्चों पी, लीनियर मोमेंटम। याद है, पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम mv। अरे याद है कि नहीं? हाँ, यह है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो हमने कहा बच्चों जे बार इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स आर बार क्रॉस एफ बार, मोमेंट ऑफ फोर्स आर बार क्रॉस एफ बार, मोमेंट ऑफ मोमेंटम आर बार क्रॉस पी बार। पी बार इज लीनियर मोमेंटम। हमने कहा इसी को आर बार क्रॉस, जो पी बार है बच्चों, क्या मैं उसको लिखूं मास इंटू वेलोसिटी वी बार? उसी को मैंने लिखा, m को निकाला बाहर, जो कि स्केलर है, इनटू, ओके डॉट भी लगा सकता हूं, इनटू आर बार क्रॉस वी बार। ये इनटू है, इतना ध्यान में रखना। जे बार इज इक्वल टू होता है बच्चों डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर बार क्रॉस पी बार। कभी भी याद रखा जाए, पहले आर बार ही है, पहले कौन है? आर बार, उसके साथ क्रॉस में कौन है? पी बार। और यहाँ पे पहले कौन है? आर बार, उसके साथ क्रॉस में कौन है? वी बार। क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ चंद बातें आपको अगर याद नहीं है तो बता देता हूँ। ए बार क्रॉस बी बार होगा तो उसको हम कहते थे ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता था? एन कैप होता था डायरेक्शन वेक्टर ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ए बार क्रॉस बी बार जो रिजल्टेंट आएगा, मान लो इस ए बार क्रॉस बी बार को मैं आर बार बोल दूं, तो इस आर बार का डायरेक्शन कौन सा था? तो इसी का डायरेक्शन एन कैप था। ओके, और ये ऑलवेज होता था परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए बार एंड बी बार। अगर ए बार एक्स में है, बी बार वाई में है, तो इन दोनों को भी परपेंडिकुलर आता था ऐसे बाहर की तरफ। कौन? एन कैप। उसी का मतलब अगर मैं कहूँ ये ए बार है और मान लो ये बी बार है, ये कुछ एंगल थीटा पे है, एक्स वाई प्लेन में है, तो हम कहते थे ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू, पुट द फिंगर्स, ए लगाओ उसको। चो लाइट चली गई थी, आ गई, ध्यान दो इधर। ए बार क्रॉस बी बार, ध्यान दो बच्चों, क्या कहा? ए बार क्रॉस बी बार को अपन क्या कर देते? पुट द फिंगर्स ऑन फर्स्ट वेक्टर ए बार पे रखो एंड कर्ल टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर बी बार की तरफ। थंब जिधर पॉइंट आउट करेगा, द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, यानी कि एन कैप। ये एन कैप का डायरेक्शन दिखाएगा। क्या बात चमकी? अच्छा ध्यान दो।
मैंने कहा बच्चों अगर अपन इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिख देवें तो क्या मैं कह सकता हूं जेब बार, क्या मैं कह सकता हूं जेब बार, जेब बार इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी क्या हो जाएगा आर वी साइन थीटा इंटू एन कैप। ओके, तो ये हो जाता है जे इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में एम आर वी साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, है कि ना। डायरेक्शन अगर हटा दो तो अच्छा इधर ध्यान दो। अच्छा ये रिलेशन समझ रहे हो, जे बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार, ये रिलेशन समझ रहे हो। ये रिलेशन कहाँ से लाए हैं अपन, जैसे यहाँ पे उल्टा जे इज इक्वल टू रिलेटेड है एफ से, मोमेंट ऑफ फोर्स है ये, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये कौन है मोमेंट ऑफ फोर्स है। जैसे उल्टा जे एफ से रिलेटेड है, यहाँ पे जे सीधा जे उल्टा होगा जे तो फोर्स से रिलेटेड है एफ से, सीधा जे पी से रिलेटेड है। तुम बड़े समझदार हो, ध्यान दो। तो मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो होता है एंगुलर मोमेंटम, क्या कहा मैंने एंगुलर मोमेंटम, मैंने क्या कहा एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं क्या कहूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया जाता था अबाउट एन एक्सिस, कैसे अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड किया जाता था अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन ही चाहिए, वैसे एंगुलर मोमेंटम क्या चीज एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए बच्चों आपको लगता है कोई पॉइंट अबाउट अ पॉइंट, अबाउट अ पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा कोई मास है m, मैंने क्या कहा कोई मास m v वेलोसिटी से जा रहा है कोई मास m v वेलोसिटी से अलोंग x डायरेक्शन जा रहा है। मैंने कहा ओरिजिन से, ओरिजिन के लिए उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मैंने क्या कहा ओरिजिन के लिए उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, समझ रहे हो। मान लो ये इसकी दूरी ये है r, क्या है r, और r के साथ उसका एंगल बना हुआ है थीटा। कितना एंगल बना हुआ है बोलो थीटा। मास m v वेलोसिटी से अलोंग x डायरेक्शन जा रहा है, जा रहा है क्या जा रहा है, और उसकी ओरिजिन से दूरी r है। हमने कहा एंगुलर मोमेंटम, क्या कहा एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल बार अबाउट ओरिजिन इज किसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m अबाउट o क्या होगा अबाउट अ पॉइंट होता है, क्या होता है अबाउट अ पॉइंट। हवा में नहीं बोल सकते एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट अ पॉइंट बोलना पड़ता है, क्या है समझ रहे हो, एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट बोलना पड़ता है। तो हमने कहा इस पॉइंट के लिए इस मास का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इस पॉइंट के लिए इस मास का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो हमने कहा एंगुलर मोमेंटम जिसको अपन बोलते हैं एल बार, क्या बोलते हैं एल बार। ओके, अपन जे बार यूज नहीं करेंगे, अपन बोलेंगे एल बार। क्या बोलेंगे एल बार। एल बार इज इक्वल टू होता है बच्चों, एल बार इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा इन मैग्नीट्यूड एल इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा। एल इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा का मतलब क्या समझता है क्या, देखो अभी ध्यान दो, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा है इसलिए। मान लो यहाँ पे ओरिजिन है, ओके, ओरिजिन यहाँ पे O 0 0, ओके, ये अपना पॉइंट O और ये दूरी है R। गौर करके देखो बच्चों,
अगर ये थीटा तो ये एंगल कितना थीटा, ये थीटा। तो ये जो आर है यहाँ तक, ये जो आर है आर बार, मैंने आर बार को काटा, इधर थीटा इधर थीटा, तो इधर का कंपोनेंट आर कॉस थीटा और इधर का कंपोनेंट आर साइन थीटा। यानी ये जो है ये वाला, ये जो है ए वाला, ये कौन है, ये दिखाई दे रहा है, ये कौन है आर साइन थीटा। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को अच्छे से लिखूं आर साइन थीटा इंटू वी, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इधर है और आर साइन थीटा गौर से अगर देखोगे तो वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है आर का। इस पॉइंट से उसकी जो भी दूरी है उस डिस्टेंस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो है आर साइन थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन है आर साइन थीटा। किसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर का। आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसको परपेंडिकुलर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर। किसका परपेंडिकुलर आर का, किसको परपेंडिकुलर वेलोसिटी को। बात चमक रही है। वेलोसिटी को परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूं फिर आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसको वी को, तो आर परपेंडिकुलर इंटू वी लिख सकता हूं। क्या मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा कैसा, ध्यान दो ये चमक रह गया। ये रहा आपका ओरिजिन 0,0, ये रहा आपका आर और ये रहा आपका मास एम, ये रही आपकी वेलोसिटी। अब इस बार मैंने जो एंगल थीटा था उस थीटा पे वेलोसिटी को काटा। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा बच्चों v cos थीटा, समझ तो रहे हो। ये थीटा है अगर तो ये v cos थीटा और ये कहेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये कहेगा अलोंग r, ये कहेगा परपेंडिकुलर टू r, वो क्या होगा v sin थीटा। अगर इस पॉइंट से मास m r दूरी पे है, उसकी वेलोसिटी v है, तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट r को हमने लिया, वो आया v sin थीटा। क्या इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं फिर L इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा। v साइन थीटा क्या है बच्चों, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। किसको परपेंडिकुलर r को, r को परपेंडिकुलर। इसी को मैं लिख सकता हूं एम आर वी परपेंडिकुलर, L इज इक्वल टू एम आर वी परपेंडिकुलर। दोनों फार्मूले काम के हैं, दोनों फार्मूले काम के हैं। ये काम का है ही है सबसे ज़्यादा। समझ में आया, बात चमक रही है। एक दो प्रॉब्लम ले लेंगे तो कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इसको अच्छे से उतार लो पहले। ये बात चमकी क्या, देखो इतने ध्यान दो, इतने ध्यान दो। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। सोए हुए लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है और एंगुलर मोमेंट अबाउट अ पॉइंट होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गुड, एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट होता है। ये जैसे अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन वैसे ये अबाउट अ पॉइंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी गुड, और एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट होता है। तो हम जब भी एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे अबाउट अ पॉइंट। कैसी बात करेंगे, क्या अबाउट का स्पेलिंग मैंने बहुत ही ज्यादा लिख दिया कुछ, क्या था वो, ओके अबाउट। ठीक, उतार लो अच्छे से। ऐसा हल्का सा प्यारा सा प्रॉब्लम लेते हैं। अच्छा, एक धोखे से आपको ना एक अच्छा शेर सुनाता हूं बाद में, इतना प्रॉब्लम होने के बाद। सुबोध ने बताया था मुझको, ये होने के बाद सुनाता हूं। ओके, ध्यान दो बच्चों।
मान लो जे है ओरिजिन, क्या है, और जे ओरिजिन से कुछ दूरी पे एक मास है m, और वो अलोंग y डायरेक्शन v वेलोसिटी से, जो कि कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, मूव कर रहा है। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑफ मास m बोलेंगे। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग along y direction with a constant velocity v, with a constant velocity v. Its angular momentum is constant और नॉट। अब एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है बोलो, स्केलर की वेक्टर, वेक्टर जे बार कैसा है, वेक्टर, एल बार कैसा है, वेक्टर, इसको जे या एल बार कहेंगे, जे बार एल बार। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन कैसे निकालना, ध्यान दो, ये रहा पॉइंट O, यहाँ पे मास m, वेलोसिटी इधर की तरफ v, ये है आर्म लेंथ, रेडियल आर्म। और रेडियल आर्म को जिस पॉइंट से अपन मास की तरफ जा रहे हैं वहाँ से आउटवर्ड्स खींचो, ये आपका आर का डायरेक्शन। पॉइंट जहाँ पे है, जिस पॉइंट के लिए अपन एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं, उस पॉइंट से मास तक रेखा खींचो, उसको आउटवर्ड बाहर निकालो, निकाल दिए, उस डायरेक्शन को बोलेंगे आर का डायरेक्शन, आर बार। हमने कहा जे बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस वी बार है, साथ में एम वगैरह सब छोड़ दो, फिलहाल केवल वेक्टर में समझा रहा हूँ डायरेक्शन कैसे निकालना है कि नहीं। यहाँ पे एम भी है अपना, आर बार क्रॉस वी बार। आर बार पे हाथ रखो, राइट हैंड, कर्ल टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर, फिंगर्स को कर्ल करो टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर। किधर आया, थंब विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ जे बार, इनवर्ड, उधर की तरफ। कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉक के एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज। जब रोटेशन क्लॉकवाइज हो तो वो निगेटिव होगा, निगेटिव के यानी निगेटिव डायरेक्शन, यानी इनवर्ड होगा। क्या होगा, इसको बोलते हैं इनवर्ड्स। क्या बोलते हैं इसको, इनवर्ड्स। कई बार तो इस चीज़ को आपको क्रॉस या डॉट से भी इंडिकेट किया जाता है। यानी आपने यहाँ पे स्क्रू रखा तो स्क्रू को जब घुमाओगे अंदर की तरफ जाएगा, ऐसा घुमाओगे तो, है कि नहीं। स्क्रू जो होता है, स्क्रू ड्राइवर से अगर उसको घुमाओगे तो स्क्रू किधर जाएगा, अंदर की तरफ, उधर की तरफ। स्क्रू किधर जा रहा है, उधर की तरफ। तो इनवर्ड डायरेक्शन को दिखाया जाता है इस सिंबल से भी। स्क्रू ऐसा होता है ना, यहाँ पे लगाया आपने, अंदर की तरफ जा रहा है। अच्छा, यही अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, हाँ, मान लो आर इधर है, आर बार, और आपका वी बार इधर है, तो इधर से इधर की तरफ आओगे, इधर हाथ रखा, इधर की तरफ, थंब किधर निकल रहा है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ निकलने का मतलब क्या है, हम मानते हैं आउटवर्ड, उसको इंडिकेट करते हैं। इसको छोड़ दो, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही चीज़ क्या, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हमने कहा इनवर्ड्स, क्लॉकवाइज को क्या कहा, इनवर्ड्स, और एंटी क्लॉकवाइज को आउटवर्ड्स। इनवर्ड्स का मतलब ये निगेटिव होगा, आउटवर्ड्स का मतलब ये पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो थंब बाहर की तरफ, इन डायरेक्शन ऑफ के कैप निकलेगा। किधर निकलेगा, के कैप। और ऐसा घुमाओगे तो ये निगेटिव के कैप में चला जाएगा। ओके, ठीक। यानी इस एक्सिस के लिए, हाँ, एक्स वाई प्लेन के लिए। अब हर प्लेन के लिए सेम ही होगा। यानी अगर क्लॉकवाइज में घुमाना है, घड़ी यहाँ पे रख दी, ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे क्लॉकवाइज में, तो पॉजिटिव वाई में निकलेगा। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, समझ रहे हो, हाँ।
इधर घुमाया एंटी ऊपर की तरफ, इधर घुमाया नीचे की तरफ, इधर घुमाया नीचे की तरफ, नीचे क्या होगा माइनस वाई। समझ रहे हो? बात तो समझ में आ रही है? हाँ, अलग अलग प्लेनों में समझ रहा हूँ। अब ध्यान दो, ये हो गया इसका डायरेक्शन, किसका? एंगुलर मोमेंटम का, यानी कि एल बार या जे बार का डायरेक्शन। एल बार या जे बार का डायरेक्शन क्या हुआ? या तो आता है निगेटिव या पॉजिटिव, और डिपेंड करता है कि किस फ्रेम में अपन बातें कर रहे हैं। इधर ध्यान दो, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमें पूछा गया ये कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, कांस्टेंट है कि नहीं है। तो कांस्टेंट होने के लिए दो चीज़ें उस पे डिपेंड करेगा, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन। दोनों अगर कांस्टेंट है तो ही कांस्टेंट रहेगा। अरे वेलोसिटी का स्पीड, वेलोसिटी में स्पीड यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? इतना तो समझ आ रहा है ना? वेलोसिटी का स्पीड, हाँ वेलोसिटी का स्पीड। ये तो नहीं लग रहा कि वेलोसिटी का स्पीड होता है क्या? इतने तो गधे नहीं हो। हाँ, वेलोसिटी का स्पीड का मतलब क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अभी इतना कथा तो कोई बैठा हुआ नहीं है जिसको कंफ्यूजन हो रहा है वेलोसिटी का स्पीड बोलने के बाद कि वेलोसिटी की स्पीड होती है क्या? वेलोसिटी का स्पीड क्या है? वेलोसिटी डिपेंड करेगी मैग्नीट्यूड के ऊपर और डायरेक्शन के ऊपर। हमने बोला था जब भी सर्कुलर मोशन होगा, क्या होगा? जब भी सर्कुलर मोशन होगा, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल, किसी भी प्लेन में हो, मान लो ऐसे घूम रही है कोई चीज, तो डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगा इसमें? चेंज। वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ होता है, तो वेलोसिटी ऑलवेज डायरेक्शन में क्या होगी? हो सकता है कि वो मैग्नीट्यूड में, यानी कि उसकी स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? चेंज। तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। कैसे रहती है? वेरिएबल। स्पीड हो सकती है, स्पीड हो सकती है, वेलोसिटी कभी नहीं हो सकती। अच्छा ध्यान दो, अच्छा ध्यान दो, अच्छा ध्यान दो। अब ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने कहा ये भी डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे। हमें पूछा है पार्टिकल अगर वाई डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से मान लो हमें दिया है आर, कितना? आर। और कहा है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब समझ में आया? डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा, वो अपने अपने डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट रख के जा रहा है, राइट? अच्छा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमें पूछा है इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। ध्यान दो, फिर मैंने कहा ये ओरिजिन, ये उसका डिस्टेंस आर, ये उसकी वेलोसिटी वी, राइट? ऐसा है ना? ये कुछ दूरी पे चला गया, मान लो यहां पे, उसका आर बदल गया बच्चों, उसका आर बदल गया, उसकी वेलोसिटी वी ऊपर की तरफ, राइट? ये कुछ और आगे चला गया बच्चों, उसकी वेलोसिटी वी, वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में चल रही है, बदल कौन रहा है? आर। और उसके साथ एक चीज़ बदल रही है, अगर मैं इसको कहूँ थीटा, तो देखो यहाँ पे थीटा चेंज हो गया, थीटा डैश कहाँ, यहाँ पे थीटा डबल डैश कहाँ, थीटा 1 थीटा 2 कुछ भी कहो। इतने से बोल सकते हो क्या कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है कि बदल रहा है? कुछ अंदाज? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है कि बदल रहा है? एंगुलर मोमेंटम क्या? एल बार इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा इंटू एन कैप। बात चमकी? बदल रहा है पक्का, यानी कांस्टेंट नहीं है। ध्यान दो, देखो मैंने कहा एल बार इज इक्वल टू एम, मैंने कहा आर परपेंडिकुलर देखते हैं इंटू वी, आर परपेंडिकुलर इंटू वी,
एन कैप तो बहरहाल डायरेक्शन दिखाने का काम कर रहा है, एन कैप को बाद में देखेंगे। एन कैप तो एक ही है कि नहीं। वेलोसिटी अगर इसी डायरेक्शन में जा रही है तो गौर करो, आर इधर है, ओके, आर इधर है, यहाँ पे बोलो R1 है, मान लो ये डिस्टेंस चेंज हो गया ना, R1, ये मान लो R2, आर इधर, आर इधर, आर इधर, राइट, R1 R2, आर इधर, वेलोसिटी इधर बाहर की तरफ, डायरेक्शन के कैप है कि नहीं। आर इधर, वेलोसिटी इधर बाहर की तरफ, आर इधर, वेलोसिटी इधर बाहर की तरफ, राइट। यानी ऑलवेज के लिए डायरेक्शन क्या है, एन कैप क्या है, कांस्टेंट। ओए होए, समझ रहे हो क्या, एन कैप क्या है, कांस्टेंट। यानी डायरेक्शन का तो खेल खत्म। अब रह कौन गया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है, L इज इक्वल टू एम आर परपेंडिकुलर V। इसमें V कौन है, कांस्टेंट। अरे V कांस्टेंट है ना, V कौन है, कांस्टेंट। अब R परपेंडिकुलर जो बच्चा बच्चों, R यहां पे चेंज, यहां पे चेंज, यहां पे चेंज। अरे लेकिन ये R नहीं है, ये R परपेंडिकुलर है, R साइन थीटा। ये कौन है, R साइन थीटा। गौर से देखो, अभी समझ में आता है क्या। ये रहा यहां पे R, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर R कौन सा है, यही तो है। यहां के लिए देखो, वेलोसिटी ऐसी, वेलोसिटी ऐसी, ये रहा आपका R। वेलोसिटी को R परपेंडिकुलर चाहिए मुझको, कैसे निकालूं, ये एंगल थीटा, तो क्या मैं कहूं ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, थीटा डैश है वो, है कि नहीं, थीटा डैश। ये थीटा डैश, तो ये थीटा डैश। आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, एक मैं बनाया इधर, एक बनाया इधर। आर इधर है ना, आर है कि नहीं, आर का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। अगर आर का मैं एक कंपोनेंट इधर की तरफ लूं तो आर साइन थीटा, और आर का थीटा किधर है, ये, और आर किधर है, ये आर है ना आपका R1। आर का कंपोनेंट इधर लूं इस थीटा पे, तो आर, अरे थीटा पे साइन कैसे होगा, R1 कॉस थीटा डैश, थीटा 1 कह दो समझने के लिए, और आसान कर दो थोड़ा, थीटा 1, इसको बोलो थीटा 2। R1 कॉस थीटा 1 इधर की तरफ, R1 साइन थीटा 1। यहां पे कंपोनेंट लो, यहां पे एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। इधर वाला कंपोनेंट देखना गौर से, इसका आपका जो R है, R यहां से ये जो R था उसका कंपोनेंट यहां पे आया बच्चों, एक इधर, एक इधर, यहां तक। ये जो R है बच्चों आपका, ये R, ये इसका एक कंपोनेंट R को तोड़ा आपने, एक इधर आएगा। ये कंपोनेंट कौन होगा, R1 कॉस, R2 कॉस थीटा 2। अरे ये थीटा 2, ये थीटा 2, ये वाला थीटा 2, ये R2 का इधर कंपोनेंट R2 cos थीटा 2, और R2 का इधर कंपोनेंट R2 साइन थीटा 2। R यहीं पे R साइन थीटा 1, R1 साइन थीटा 1 यहीं पे, R2 साइन थीटा 2 यहीं पे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा, ये जो है ये इधर वाला ये चेंज हो रहा है। R का ये कंपोनेंट cos थीटा वाला चेंज हो रहा है, R का ये कंपोनेंट हर जगह पे क्या है, सेम है। यानी कि R परपेंडिकुलर भी क्या, सबके लिए सेम, कांस्टेंट। यानी कि L क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। L क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। बात चमकी, कंफ्यूज तो नहीं हो, ध्यान दो थोड़ा सा और समझो। मान लो ये आपका R, ये आपका O, ये मास m v वेलोसिटी से जा रहा है, राइट, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन जा रहा है, राइट, r दूरी पे। ये सामने चला गया, यहाँ पे आया। अब ये आपका r, यहाँ पे मान लो एंगल थीटा था, वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में है, कांस्टेंट है, तो ये थीटा 1 मान लो, और थोड़ा सामने चला गया, वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में, ये थीटा 2। ये जो R1 है या R2 है, देखो ये थीटा 1, तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया, इस थीटा 1 के लिए ये थीटा 1। अरे इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ वाला एंगल थीटा 1, एक ही लाइन का, यहाँ पे अगर थीटा 1 थीटा, तो यहाँ पे भी
थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ। बात तो समझ में आ रही है इतनी, तो ज्योमेट्री समझ दो इतनी। ये थीटा 1 तो ये भी थीटा 1, तो आर का एक कंपोनेंट थीटा 1 के साथ आएगा, आर का एक कंपोनेंट थीटा 1 के साथ आएगा, ये वाला ये वाला ये वाला कौन आएगा, R1 cos थीटा 1 यहां से यहां तक, और दूसरा कंपोनेंट इसके ऊपर आएगा, कौन सा, R1 sin थीटा 1। समझ रहे हो? यहां पे आओ, यहां पे इसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा यहां तक, जानबूझ के लाइन ऊपर ले रहा हूं, ये जो लाइन थी ये इसकी है, समझने के लिए नीचे बनाया मैंने उसको थोड़ा सा, हालांकि इसी लाइन पे आ रहे हैं सब। तो ये आया R1 cos थीटा 1, राइट। ये देखो यहां तक के लिए ये कंपोनेंट क्या आएगा, ये थीटा 2, तो यहां पे ये थीटा 2, थीटा 1 कहां तक था, यहां तक, थीटा 2 कहां तक है, ये वाला एंगल। समझ रहे हो ना, क्या जा रहा है ऊपर से, हाँ ये थीटा 2, तो थीटा 2 के लिए ये कंपोनेंट क्या आएगा, R2 cos थीटा 2, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहां पे आएगा, अरे फिर से यहीं पे तो आ रहा है, R2 sin थीटा 2। गौर से देखो, क्या R परपेंडिकुलर, इस केस में भी R परपेंडिकुलर यहीं पे था, R, फिर उसके बाद पहले थीटा के लिए R1 sin, दूसरे थीटा के लिए वहीं पे आ रहा है, यहीं पे, यानी कि ये भी क्या है सबके लिए सेम कांस्टेंट। कौन बदल रहा है, R1 cos थीटा 1, कौन बदल रहा है, R2 cos थीटा 2, कौन बदलेगा, R3 sin थीटा 3, साइन ने cos थीटा 3, cos वाले बदल रहे हैं, कौन नहीं बदल रहे, साइन वाले। यानी कि अगर ऐसा सवाल दिया जाए कि भी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है किसी सेम डायरेक्शन में, तो ऑलवेज के लिए उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बात चमकी है, पक्का 202%। चलो उतार लो जल्दी से, ध्यान दो जल्दी से ध्यान दो। एक होता है वर्टिकल नहीं, एक होता है एंगुलर मोमेंटम इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ओके, अबाउट अ पॉइंट at the center of circle around which particle is moving। ये क्या है, which, ये क्या है, पार्टिकल इज मूविंग। मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों मैंने कहा कि एक सर्कुलर मोशन है, पार्टिकल का मोशन चल रहा है, पार्टिकल का मास है m, और पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। उसका सेंटर पॉइंट ये है बच्चों, इसको अपन मान के चलते हैं O, अबाउट पॉइंट O की अपन बात कर रहे हैं। मान लो ये उसका जो डिस्टेंस है रेडियस r, जब यहाँ पे ये होगा उसकी, मान लो ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो वेलोसिटी किधर की तरफ है, इधर, यानी ऐसे ऊपर की तरफ नहीं हो, वेलोसिटी किधर है, ऐसा टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ v। मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं, डायरेक्शन तो बदलता ही जाएगा सर्कुलर मोशन में, अभी समझा, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, ध्यान दो। मान लो मास यहाँ पे आया, इधर होगा वेलोसिटी, यहाँ पे आया वेलोसिटी इधर होगा, यहाँ पे आया वेलोसिटी इधर होगा। समझ रहे हो, ऐसे घूम रहा है ऐसे। ऑलवेज के लिए बच्चों, ऑलवेज के लिए क्या मुझको बोलो, सर्कुलर मोशन में हम ऐसा बोल सकते हैं, जब सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन में हम ऐसा बोल सकते हैं कि L इज इक्वल टू m r v साइन थीटा जो है, ऑलवेज के लिए देखना m r साइन थीटा इंटू v, r साइन थीटा देखना, r साइन थीटा देखना, r है इधर, r है इधर, वेलोसिटी उसको क्या परपेंडिकुलर है, अरे सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट,
वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, और रेडियस जहां पे भी होगी टेंजेंट उसको क्या होगी, परपेंडिकुलर। स्वाभाविक सी बात है, मान लो ये सर्कल, सर्कल के लिए ये टेंजेंट, तो ये रेडियस परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट, ये रेडियस परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट रेडियस, और टेंजेंट ऑलवेज क्या होंगे एक दूसरे को, परपेंडिकुलर, फिक्स है, राइट। तो ऑलवेज के लिए आर और वी एक दूसरे को क्या होने वाले हैं, परपेंडिकुलर। तो क्या मुझको बोलो, मैं डायरेक्ट ही ऐसा लिख सकता हूं एम आर परपेंडिकुलर वी, यानी ये लिखने की मुझको साइन थीटा वाइन थीटा लिखने की आवश्यकता है नहीं, दोनों ऑलवेज क्या रहने वाले, परपेंडिकुलर। अच्छा, रहा सवाल डायरेक्शन का, एन कैप, रहा सवाल डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन देखो, जब पार्टिकल ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो रेडियस बाहर की तरफ, पार्टिकल घूम रहा है ऐसे, आर से फिंगर्स को कर्ल किया इधर की तरफ, एंगुलर मोमेंटम किधर, ऊपर, रेडियस ऐसे उधर की तरफ, और वेलोसिटी टेंजेंशियल यहां पे, इस पॉइंट पे, वेलोसिटी इधर, रेडियस उधर इधर की तरफ फिंगर्स को कर्ल किया, एंगुलर मोमेंटम ऊपर, रेडियस ऐसे घूम रहा है इधर की तरफ, घूम किधर रहा है, इधर की तरफ, रेडियस से फिंगर्स को कर्ल किया आर से, ए ऊपर की तरफ, एंगुलर मोमेंटम यल। अच्छा, रेडियस इधर की तरफ, फिंगर्स को कर्ल किया, एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ऑलवेज क्या है, सेम है। जब भी सर्कुलर मोशन होगा, फिर चाहे अब वो वर्टिकल रहे या चाहे तो हॉरिजॉन्टल, मान लो वर्टिकल में घूम रहा है, वर्टिकल ऐसे घूम रहा है, मान लो ऐसे, ओके, ऐसे घूम रहा है, तो ये यहाँ पे मान लो सेंटर, उसका पॉइंट यहाँ पे, सेंटर के बाजू में ऐसे घूम रहा है। अगर यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से ये रेडियस ऐसे घूम रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो वेलोसिटी नीचे डाउनवर्ड्स, ये रेडियस फिंगर्स को कर्ल किया वेलोसिटी की तरफ, ये थंब आपका किधर निकला, बाहर की तरफ, ये रेडियस किधर की तरफ घूम रहा है, इधर की तरफ, वेलोसिटी इधर टेंजेंशियल होगी, थंब बाहर की तरफ, किधर घूम रहा है, ऐसा, ये रेडियस फिंगर्स को कर्ल किया ऊपर की तरफ, वेलोसिटी थंब किधर निकल रहा है, ऑलवेज डायरेक्शन ये किया रहा है, समझ रहे हो। यानी जब भी सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन में अपन डायरेक्ट लगा सकते हैं, डायरेक्ट क्या, L इज इक्वल टू एम आर परपेंडिकुलर वी, या उसी को कह दो L इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर आर, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, वहां पे आपको साइन थीटा वाइन थीटा लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं, उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये परपेंडिकुलर लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, एम आर वी या एम वी आर, बात चमकी, एम वी आर या एम आर वी, दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को क्या होने वाले, परपेंडिकुलर ही होने वाले हैं। रहा सवाल डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन इसका एंगुलर मोमेंटम का ऑलवेज एक ही आएगा पूरे सर्कुलर मोशन के लिए, समझ रहे हो। क्या बात चमक रही है कि जा रही है ऊपर से। अच्छा, एक सवाल कराता हूं, फिर इसके बाद इसको लिख लो, ध्यान दो। सवाल है, मान लो सवाल है, इफ अ प्रोजेक्टाइल का एक सवाल लेते हैं, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, है कि नहीं, प्रोजेक्टाइल है मान लो कोई धोंडा पत्थर, इफ अ प्रोजेक्टाइल विच इज अ धोंडा इज प्रोजेक्टेड, क्या कहा मैंने, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v, अगर v वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया जाए एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, देन व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम व्हेन धोंडा, दैट इज द पत्थर, ओके, जो स्टोन फेंका आपने, धोंडा फेंका, जो पत्थर फेंका, देन व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ धोंडा एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। चलो ध्यान दो, क्या क्या दिया है, v वेलोसिटी से ऊपर गया, यहाँ पे जब आएगा तो हमें पूछा यहाँ पे आने के बाद उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। जब वो यहाँ पे होता है बच्चों, यहाँ से जब शुरू कर रहे हैं तो उसकी दो वेलोसिटी है, एक इधर इधर वाली वेलोसिटी क्या होगी,
v कॉस थीटा, थीटा का मतलब 45, और इधर की वेलोसिटी क्या होगी v साइन 45। इधर वाला जो है v कॉस 45, इधर वाला जो है v कॉस 45, ये वेलोसिटी है इन एक्स डायरेक्शन, इसी को अपन कह सकते हैं ux, इसको बोलते हैं अपन uy। यहां पे जाने के बाद बच्चों, इस पॉइंट पे जाने के बाद ऊपर जाने वाली वेलोसिटी क्या होती है uy, यानी यहां पे तो vy बोलना पड़ेगा उसको, vy क्या हो जाती है वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0। यहां पे वेलोसिटी कौन सी बचती है vx, और vx ऑलवेज क्या होती है इस पाथ पे सेम। प्रोजेक्टाइल में अपन ये बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत प्रॉब्लम ले चुके हैं। यहाँ पे vx की कीमत होती है ux के बराबर, और वो क्या होगी v बटा cos 45 की कीमत 1/√2, यानी v बटा √2, v बटा √2। यहाँ पे वेलोसिटी मिल गई। हमें पूछा यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी कैसी, ऐसे हमें पूछा एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के लिए जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया था उसको, उस पॉइंट के लिए जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया था उस पॉइंट के लिए, यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया था इस पॉइंट के लिए। देखो इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक मान लो r है, कितनी है r, ये दूरी हो गई बच्चों r। तो इस पॉइंट के लिए a अगर r, उसकी वेलोसिटी उधर की तरफ v नहीं v/√2। इस पॉइंट के लिए हमें निकालना है उसका, यह पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, उसको मैं कहता हूँ p, उसके लिए निकालना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या बोलो, mr v साइन थीटा इंटू एन कैप, है कि ना। डायरेक्शन को तो छोड़ दो, डायरेक्शन देखो कौन सा आ रहा है, डायरेक्शन कैसा आ रहा है, देखो ये आपका r, डिस्टेंस r बाहर की तरफ, r किधर है बाहर की तरफ, और इधर से वेलोसिटी इधर की तरफ, यानी डिस्टेंस आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट, -k में आ रहा है। ध्यान दो, डायरेक्शन को छोड़ दो, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू L इज इक्वल टू m, जैसे कि वैसा r परपेंडिकुलर, यानी हो जाएगा r साइन थीटा, राइट। r का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, r कौन सा लेना है, r परपेंडिकुलर इंटू वेलोसिटी v। क्या बोलो मुझको, m इंटू r परपेंडिकुलर v लिखूं मैं इसको। r परपेंडिकुलर क्या आएगा बच्चों, ध्यान दो गौर से। हाँ देखो ये अपना r, यहां पे एंगल कितना वेलोसिटी में 45 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल, अरे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना 45 है क्या। मैं अगर कहूं, अगर धुंधला धुंधला सा आपको याद हो थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन, मैं अगर कहूं इस r को अगर मैं तोड़ूं, तो पहली तो बात r का मुझे एक इधर कंपोनेंट मिलेगा, एक कंपोनेंट मिलेगा इधर। जो इधर मिलेगा वो कंपोनेंट कौन सा मिल रहा है, जो r का इधर कंपोनेंट मिल रहा है वो कंपोनेंट कौन सा मिल रहा है r cos 45, और r का दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ कौन सा मिल रहा है r sin 45। क्या मुझको बोलो, ये जो हाइट है बच्चों, ये हाइट r का एंगल 45 डिग्री है क्या, r का एंगल 45 डिग्री है। अच्छा, ये है h मैक्सिमम डिस्टेंस, ये है h मैक्सिमम डिस्टेंस। मुझको v की कीमत तो मिल रही है बच्चों यहाँ पे v cos 45। मैंने कहा ये h मैक्सिमम है, क्या है h मैक्सिमम। मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, m इंटू r परपेंडिकुलर कितना है h मैक्स, अरे r परपेंडिकुलर कितना है h मैक्स। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये तो समझ में आ रहा है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, प्रोजेक्टाइल तो पढ़े हो, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन v, और ये उसको परपेंडिकुलर r, आपका r परपेंडिकुलर, r परपेंडिकुलर किसके बराबर h मैक्स के बराबर, इंटू v, वेलोसिटी क्या है वहां पे v बटा √2 फ्रेम में है। मैंने कहा L इज इक्वल टू m इंटू एच मैक्स इंटू v परपेंडिकुलर, जो कि है v/√2। अब एच मैक्स की कीमत बोलो मुझको, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बटा 2g, एच मैक्स की याद है क्या, h की कीमत मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो हमने कहा ये आएगा m इंटू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बटा 2g इंटू v/√2। दिस इज इक्वल टू m इंटू यू स्क्वेयर
u क्या है, वेलोसिटी, यानी हो गया v का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बताओ, साइन 45 का स्क्वायर अपॉन 2g इंटू वी डिवाइडेड बाय √2। दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर इंटू ये v का क्यूब बटा ये 2g इंटू ये वाला √2, ये 2g, ये √2। अब बच गया साइन 45, साइन 45 इज 1/√2, उसका क्या स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एम वी क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर, स्क्वायर रूट हो गया 2 को इधर 2 से मल्टीप्लाई किया आ गया 4 √2g। दिस इज वैल्यू ऑफ यहाँ पे किसकी, एंगुलर मोमेंटम L अबाउट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन प्रोजेक्टाइल, या उसी को बोल सकते हैं व्हेन द बॉडी रीचेज मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है कि R का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तोड़ो और R का अलोंग द हॉरिजॉन्टल तोड़ो। R को इधर तोड़ नहीं सकते, R का थोड़ी एंगल यहाँ पे 45 डिग्री है। 45 डिग्री किसका था, V का था, V को तोड़ना है। कन्फ्यूजन तो नहीं है, उतार लो।